राइट सर्कुलर कोन के बारे में। तो राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? अ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल अबाउट वन ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल एज एक्सिस। मतलब कि अगर हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को ट्रायंगल ए बी सी, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी जो है 90 डिग्री पे है। हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा ए सी है इसी को क्या करते हैं सी बी के अराउंड फिक्स करके, ये हम एक्सिस मान के इससे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने के बाद जो हमें फिगर जनरेट होगा वो फिगर कुछ इस फॉर्म में जनरेट होगा, ऐसे ही जनरेट होगा, ऐसे। इसी फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, ये फिगर हमारा क्या कहलाएगा, ये फिगर हमारा कोन कहलाएगा। जैसे ए बी सी था, इसमें देख लेते हैं। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस था ए बी, ये पार्ट, ये क्या होगा, ये इस कोन का रेडियस होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल का जो आपका परपेंडिकुलर था वो इसका हाइट कहलाएगा, और हाइपरटेनियस को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरटेनियस को हम लोग कहेंगे स्लैंट हाइट। तो एक आपका जो राइट सर्कुलर कोन होगा उसमें आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसी से हम लोग क्या करेंगे, उसी से हम लोग रेडियस ऑफ कोन, उसके बेस को रेडियस ऑफ कोन कहेंगे, परपेंडिकुलर को हाइट कहेंगे, और जो उसका हाइपोटेनियस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्लैंट हाइट कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, ए सी को हमने क्या किया है, इसको फिक्स करके इसी के अराउंड क्या कर दिया है, 360 डिग्री में हमने रोटेट कर दिया, तो ये हमें फिगर मिल गया। अब बात करेंगे हम लोग कर्व सरफेस एरिया की। तो कर्व सरफेस एरिया होगा क्या, कर्व सरफेस एरिया इस कोन का क्या होगा, ये पूरा पोर्शन, ये पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया। अब अगर इसे ध्यान से देखिए तो इसका ऊपर वाला पार्ट कुछ ट्रायंगल की तरह है, और इसका जो बेस होगा वो आपका क्या होगा, एक सर्कुलर बेस होगा। अब हम लोग को क्या करना है, बस हमें इसका ये वाला अपर वाला पार्ट क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, जो कि क्या कहलाएगा, हमारा कर्व सरफेस एरिया। हाँ, हमारे पास ये कोन है, हमें इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब ये एरिया निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि हमारे पास मान लीजिए अगर ये कोन है, ये एक कोन है, ये आपको कोन दिख रहा होगा। अगर इस कोन को हम लोग ओपन करते हैं तो ये कुछ ऐसा फिगर लेगा, मतलब इस कोन को अगर हम लोग ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा, ये ऐसे है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे पॉइंट को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कोन बन जाएगा। अब देखिए ये हमारा सेंटर को, अब ये वाला पोर्शन अगर मैं बात करूं इसकी, या फिर हमें क्या करना है, हमें ये कर्व सरफेस एरिया निकालनी है, ये पूरा का पूरा सरफेस का एरिया निकालना है। यही सरफेस क्या हो, अगर हम लोग इस सरफेस का एरिया निकाल लें, इस सरफेस का एरिया ही क्या कहलाएगा, यही सरफेस है, इसी सरफेस को एरिया ही हमारा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। अब देखिए यहां से जो लाइन गई होगी ये हमारी क्या होगी, स्लैंट हाइट होगी, और यही स्लैंट हाइट जब हम इसे ओपन करेंगे वो क्या बन जाएगा, वही स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, ये जो आपको एक सेक्टर दिख रहा होगा वो क्या हो जाएगा, वो उसका रेडियस बन जाएगा। फिर से देखकर बना देते हैं, ये देखिए यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रेडियस हो गया। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब अगर इस सेक्टर का हम लोग नाम दे दे ए बी पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, मतलब ए ओ पी बी, ये पूरा सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। ये क्या होगा, ये आपका होगा एरिया ऑफ सर्कल। अगर पूरा सर्कल का एरिया में से हम लोग ये छोटे से सेक्टर का एरिया सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये पूरा, ये जो सेक्टर का है ओ ए बी पी,
पीबी उसका एरिया मिल जाएगा, मतलब एरिया ऑफ सर्कल माइनस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ ए कर सकते हैं, या फिर ओ ए बी कह दीजिए। अब देखिए हम मानेंगे ये कितने एंगल पे है, थीटा डिग्री पे है। एरिया ऑफ सर्कल, इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर माइनस, अब हमें सिर्फ इतने का एरिया निकालना है, ये एंगल थीटा है, इसका एरिया निकालना है। इसके लिए देखिए क्या हमें क्या पता है, 360 डिग्री के लिए जो एरिया आ रहा है वो क्या आ रहा है, पाई एल स्क्वायर। तो 1 डिग्री के लिए एरिया क्या आएगा, पाई एल स्क्वायर बाई 360 डिग्री। ऐसे ही थीटा डिग्री के लिए अगर हम एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, पाई एल स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। मतलब इस सेक्टर का एरिया जो आएगा वो क्या आएगा, पाई एल स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। ये समझ में आएगा, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब फिर से देखिए ये कोण का बेस, ये बेस हमारा था कोण का बेस। कोण के बेस को अगर हम देखें तो वो क्या था, एक सर्कल था। तो उस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस था, मतलब ये सरकमफ्रेंस जो था वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका बराबर हो जाएगा किसके, ये जो आपका ये पोर्शन दिख रहा है ए पी बी, मतलब कि आर का आपका ये आपका बराबर होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ये हमारा बेस है, इसी को हम लोग ओपन करेंगे तो ये बराबर होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ आर्क। मतलब कि अगर इस सरकमफ्रेंस, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस से ये आर्क जो ये बना है बी ओ ए, उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। अब देखिए किसके बराबर है, कोण यहाँ पे होगा, तो कोण का ये जो सरकमफ्रेंस था बेस का वो क्या होगा 2 पाई आर, ये किसके बराबर होगा, इसके, ये क्या होगा 2 पाई एल माइनस, अब इस आर की लेंथ क्या होगी वो भी हमें पता होगा, वो कितनी होगी 2 पाई एल 360 डिग्री इंटू थीटा। ये कैसे आया, ये भी ऐसे आया था कि अगर 360 डिग्री पूरा है तो 2 पाई एल होता है, 1 डिग्री पे क्या होगा 2 पाई एल बाई 360 डिग्री। तो थीटा डिग्री के लिए क्या होगा 2 पाई एल अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। तो यहां से आ जाएगा थीटा डिग्री के लिए ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई एल अपॉन 360 डिग्री। अब देखिए यहां से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू क्या मिला हमें, एल माइनस एल थीटा अपॉन 360 डिग्री। हमें यहां से एक रिलेशन मिल गया आर की वैल्यू, आर की वैल्यू मिल गई। अब अगर इन इक्वेशन 1 में देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी हमारा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। अगर इस इक्वेशन में हम लोग पाई एल कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, एल माइनस पाई, पाई कॉमन ले लिया है, एल थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब देखिए यही एल माइनस एल थीटा अपॉन 360 किसके बराबर है, आर के बराबर है। इसे हम लोग लिख देंगे पाई एल आर, मीन्स
पाई आर एल। तो जो आपका सेक्टर का एरिया आया, ये आपका सेक्टर का एरिया मतलब ये एरिया वो कितना आया, पाई आर एल। मतलब ये एरिया हमारा कितना आ गया है, पाई आर एल। यही हमारा क्या था, ये हमारा था कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया आपका, पाई आर एल यूनिट। तो हमारा जो राइट सर्कुलर कोन था उसका कर्व सरफेस एरिया आ गया आपका पाई आर एल। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ बेस। टोटल सरफेस एरिया क्या कहलाएगा आपका, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस पार्ट। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आया है, पाई आर एल प्लस बेस पार्ट पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, एल प्लस आर। यही आपका क्या होता है, यूनिट लिख देंगे, ये आपका होता है टोटल सरफेस एरिया किसका, एक राइट सर्कुलर कोन का। फिर आगे देखिए वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा इस कोन का, वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। 1/3 बेस आपका क्या है, एक सर्कल है, सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहां से ये आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यूनिट। अब अगर आप देखें तो सिलेंडर का जो एरिया आ रहा था वो क्या आ रहा था, पाई आर स्क्वायर एच, और जो आपका कोन का एरिया है वो कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से हम एक चीज नोट कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन is equal to 1/3 times of volume of a right circular सिलेंडर। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने, अब हम लोग राइट सर्कुलर कोन के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, a cone has height 4 centimeter and radius of base is 3 centimeter and slant height is 5 centimeter. Find curve surface area, total surface area and volume. तो सिंपली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हाइट हमें पता है कितना है, 4 सेंटीमीटर है। रेडियस पता है, रेडियस कितना है हमारा, 3 सेंटीमीटर है। और हाइट कितना है, सॉरी स्लैंट हाइट एल कितना है, 5 सेंटीमीटर। देखिए जो कोण बनेगा वो कुछ आपका ऐसे होगा, ये आपका 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। देखिए सबसे पहले पहला है कर्व सरफेस एरिया। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया होगा आपका पाई आर एल। पाई आर मीन्स 3, एल मीन्स 5, कितना आ जाएगा 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर एल, तो इसका कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, मतलब कि 15 पाई प्लस पाई इंटू आर मतलब 9, ये आपका हो जाएगा 24 पाई। थर्ड देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई आर मीन्स 9
h मीन्स 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3, कितना आएगा 12/5। तो ये आपका क्या था, बेसिक क्वेश्चन था कोण का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट ऑफ अ कोन इज, मतलब कि रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो हमें गिवन है कितना, 5:12। इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम कितना पता है, 314 मीटर क्यूब। फाइंड स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट हमें क्या करना है, फाउंड करना है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट रेडियस इक्वल टू 5x और हाइट जो होगा 12x। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 5:12 आ जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, 1/3, कोण के केस में πr²h। वॉल्यूम गिवन है कितना, 13314 इक्वल टू 1/3 इंटू 3.14 इंटू, यहाँ पे हम लोगों ने पाई की जगह पे क्या रखा है 3.14, क्योंकि ये भी क्या है 314। r स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर, h मतलब 12x। अब देखिए इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 100 टाइम्स आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 इक्वल टू, इसे भी कैंसिल कर दीजिए, ये 4 हो जाएगा। और अब 4 से फिर क्या करिए, इसे कैंसिल करिए, 25 हो गया। तो 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 x स्क्वायर इंटू एक्स, कैंसिल हो गया, x क्यूब इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। हमें x की वैल्यू पता चल गई, तो रेडियस जो होगा वो रेडियस कितना हो जाएगा 5x, मतलब कि 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। हाइट कितनी हो जाएगी 12x, मतलब कि 12 इंटू 1 12 मीटर में, सब मीटर में थे। अब हमें स्लेंट हाइट निकालनी है, मतलब कि स्लेंट हाइट क्या हो जाएगी, स्लेंट हाइट ये हमारा कोण हो गया ABC। अब देखिए यहाँ पे ये पोर्शन हमारा रेडियस हो गया 5 और ये हो गया 12 हाइट। स्लेंट हाइट क्या हो जाएगी, ये AC होगा, AC मतलब कि आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AC बराबर पाइथागोरस थ्योरम से रूट ओवर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये होगा 144 प्लस 25, ये होगा रूट 169, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 13 सेंटीमीटर। तो आपका जो स्लेंट हाइट हो गया वो स्लेंट हाइट कितना आएगा, वो स्लेंट हाइट आपका इस क्वेश्चन में 13 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, पूरा हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।